कैलीग्राफी जो थी वो तो मैंने 2004 से स्टार्ट की थी पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड से। मैंने उस्ताद इरफान अहमद खान साहब से सीखना शुरू किया, जमशेद कैसर साहब से सीखना शुरू किया। सारे बड़े नाम है। पहले आपको कैनवस तैयार करना पड़ता है, उसका एक फ्रेम तैयार करना पड़ता है, फिर कैनवस लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको रेगमाल से उसको सरफेस को करना पड़ता है। खत पे रहते हुए काम करते हैं तो उसकी मेहनत में और एक आम मॉडर्न कैलीग्राफी में बड़ा फ़र्क है। दाता साहब पे जाके लिखा था, जो आपने देखी होगी पत्थर पे जितनी भी कैलीग्राफी है वो यहाँ पे पाकिस्तान आपकी टीम थी। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर माशाल्लाह से आपके काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हमारे देखने वाले नाज़रीन जो है वो देख भी रहे होंगे। मुझे ये बताइएगा कि कब से शुरुआत की? कैलीग्राफी जो थी वो तो मैंने 2004 से स्टार्ट की थी पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड से, जो मेरा पहला जो इंस्टीट्यूट था। लेकिन उससे पहले ड्राइंग पेंटिंग्स वगैरह जो मैं सीख रहा था वो अपने मरहूम वालिद साहब से सीखना शुरू किया था, ज़फ़र इकबाल काजी से, क्योंकि हमारा पब्लिशिंग का काम है और वो ख़ुद ख़तात थे, ख़ुद आर्टिस्ट थे, तो अपनी किताबों को वो ख़ुद लिखा करते थे। तो एक तो बाय बर्थ मेरे में वो चीज़ आई और ये मेरी विरासती चीज़ है कि मैं ड्राइंग पेंटिंग्स और फिर खताती की तरफ आ गया। पहली पेंटिंग जो आपने रेडी की थी हर एक को याद होती है, किस तरीके का पोर्ट्रेट किया था? पहली जो कैलीग्राफी जो की थी वो 2007 में मेरी पहली एग्जीबिशन थी फ्रेंच कल्चर सेंटर लाहौर में। फर्स्ट सोलो शो के लिए मैंने तैयार की थी। उसमें मेरे कुछ फन पारे थे। एक ख़ास था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक वो था मल्टी कलर्स में था, उसके अलावा पॉइंटर वर्क था मेरा, और काफ़ी ऐसी जो थी वो उस वक्त मैंने ज़्यादा मेहनत की थी। से इंस्पायर थे सर माशाल्लाह से आप? मेरे सबसे पहले तो वालिद साहब जो मेरे घर में थे, उसके बाद मैंने उस्ताद इरफान अहमद खान साहब से सीखना शुरू किया, जमशेद कैसर साहब से सीखना शुरू किया। सारे बड़े नाम है सर। सारे बहुत बड़े नाम हैं। इरफान साहब तो लाहौर कॉलेज में रहे हैं, और जमशेद साहब भी, और जमशेद साहब खताट का बहुत बड़ा नाम है उनका, और ये तमाम बड़े जाने पहचाने उस्ताद रहे हैं मेरे। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके क्राइटेरिया में? काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया एजुकेटर्स वगैरह में और दूसरे कोई जो मेरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया, तो तब तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे। वहाँ पे ड्राइंग वगैरह चलती रही, लेकिन कैलीग्राफी के हवाले से वो इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आप एक किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं ना, वहाँ पे आपकी क्लास जब चेंज होती है। 8th क्लास को मैंने स्पेशली तैयार किया था बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, ड्राइंग वगैरह के लिए, और कैलीग्राफी में और भी बहुत से ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं लेके चल रहा हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बनाते वक्त आपके माइंड में आती होंगी, जिसे अरबिक अल्फाज में आप ही जानते होंगे कि ये चीज़ किस तरीके से, वो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जो मेरा अपना ज़ाती जो है, मैं पहले उसको रफ एक तौर पे ना स्केच कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर उसकी ये सोचना होता है कि उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, उसके पेपर पे करना है मैंने या उसको कैनवस पे उतारना है, और फिर उसके साथ अगर फिर हम उसमें कलर्स की तरफ जाते हैं तो कलर्स का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है हमें। सर मुझे बताएं, सबसे मुश्किल जो कैलीग्राफी रेडी करनी होती है उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, किस तरीके की होती है? देखें, इसमें मुख्तलिफ खतूत होते हैं, जैसे ख़त सुल्स है, शिकस्त है, नस्तालीक है, ख़त कूफ़ी है, ख़त दीवानी है, इसके मुख्तलिफ खतूत हैं, उस पर काम करते हैं। और जब हम खतूत पे जाके यानी कि किसी ख़त पे रहते हुए काम करते हैं तो उसकी मेहनत में और एक आम मॉडर्न कैलीग्राफी में बड़ा फ़र्क है। जब हम एक रस्मुल ख़त की तरफ जाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हमें उसके ख़तो खाल, उसके कत का ख्याल रखना पड़ता है, उससे हम आगे पीछे नहीं हो सकते, और वो ज़्यादा खूबसूरती जो है वो आती है उस पर आपके पेपर पे। और जब हम करते हैं अगर मॉडर्न कैलीग्राफी, तो वो हमारा होता है कैनवस। उसमें मॉडर्न कैलीग्राफी आपने देखी होगी एक पेंटिंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसमें कोई हमारी छूट होती है हमें कि हम उसको हर वर्ड्स को जैसे मर्जी घुमा लें, कैसे मोल्ड कर सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड कर सकता है। और सर सब जो बहुत आसान तरीके से, मतलब 1-2 घंटे लगे या उससे भी कम वक्त लगे, वो कौन सी है? वो तो देखें, पेंटिंग कोई भी है उसमें टाइम लगता है, कोई 1-2 घंटे में कभी नहीं बनती। अच्छा, कितने घंटों में लगती है हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइए? देखें, सबसे पहली बात कि अगर आपने कैनवस पे
काम करना है तो पहले आपको कैनवस तैयार करना पड़ता है, उसका एक फ्रेम तैयार करना पड़ता है, फिर कैनवस लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको रेगमाल से उसको सरफेस को करना पड़ता है, उस पे एक प्रॉपर एक हाँ उस पे मेल्शन लगाना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है, उसके ये बाद के सारे मामलात हैं कि आपने अब उस पे कैसे और क्या लिखना चाह रहे हैं आप। आपने ये भी हमारे साथ जिक्र किया था कि ये जो दाता दरबार की जितनी भी गैलरी हुई हुई है, ठीक है ना, इस्लामिक गैलरी, तो उसके बारे में डिटेल बताएं कि क्या चीज़ किस तरीके से हुई हुई। मैं जिस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ और जहाँ से मैंने सीखना शुरू किया, ये इसका नाम है पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड। और जो मेरे उस्ताद हैं इरफान अहमद ख़ान साहब और बाकी जो सीनियर्स थे, जो यहाँ के नामी गिरामी जो आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने ये काम शुरू किया था। उन्होंने दाता साहब पे जाके लिखा था, जो आपने देखी होगी पत्थर पे जितनी भी कैलीग्राफी है, वो यहाँ पे पाकिस्तान आपकी टीम थी, आपके से मुस्लिम मेरे सीनियर्स थे, मेरे उस्ताद जो हैं वो उनकी सारी टीम है। और ये एक बाकायदा इंस्टीट्यूट है, 97 से ये बनाया था और इसका मकसद ही फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाना है। मुझे ये बताइएगा इस हवाले से, अब हमारे देखने वाले नाज़रीन को और यूथ को और जो आपके स्टूडेंट है, जाहिर सी बात, और मेरे जो नाज़रीन देख रहे हैं हमें, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम यही है कि आजकल जो हमारे बच्चों की, पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों की कोई एक्टिविटीज़ होती थी, हम ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे तो बाकायदा हैंड राइटिंग खुशखती के लिए तख्तियाँ लिखवाई जाती थी। लेकिन अब की जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही, ना स्कूल्स में और ना उस पर इतना स्ट्रिक्टली काम हो रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे अब यूट्यूब पे देख के या उसको कार्टून्स लगा दें या टीवी देख के वो अपना टाइम जो है ना स्पेंड करते हैं। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। पहले इसके टूल्स नहीं मिलते थे, अब जो है इसके टूल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यूट्यूब पे तो आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एक प्रॉपर गाइड करने वाला, आपको जो अलिफ आपने उल्टा सीधा कर दिया है या उसका कट ऊपर नीचे कर दी है, वो चीज़ आपको यूट्यूब नहीं बताएगी। उसके लिए आपको प्रॉपर एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। सर बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।